Good afternoon, dear students. How are you, beta? Nidhi, good afternoon. Mushkan, Arushi, Bhumika, Bindu, Karampal, Koshan, good afternoon, everyone, beta. कैसे हो भाई सभी? Dear students, कैसे हो बता? अपना बेटा कल जो टॉपिक चल रहा था फंडामेंटल राइट्स का, विजुअल करो, एक वीडियो को विजुअल कीजिए, विजुअल कीजिए बेटा वीडियो। बेटा अपना जो कल टॉपिक चल रहा था बेटा, टॉपिक अपना चल रहा था बेटा फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार बेटा। किसी स्टूडेंट्स को बेटा कोई प्रॉब्लम है मूल अधिकार में बेटा, फंडामेंटल राइट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम बेटा। टोटल बेटा आपके फंडामेंटल राइट्स कितने थे भाई? टोटल फंडामेंटल राइट्स थे बेटा आपके 6। पहले बेटा जब आपके अपना देश आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंस जब बेटा अपने को मिली थी, उस समय बेटा 7 भारत के नागरिकों के पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे बेटा। बाद में एक संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को रिड्यूस कर दिया गया बेटा, उसे हटा दिया गया बेटा। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया बेटा? रिड्यूस कर दिया, उसे हटा दिया बेटा। तो एट प्रेजेंट टाइम बेटा कितने? 6। सेक्युलरिज्म देखो, सेक्युलरिज्म मीन्स होता है धर्म निरपेक्षता। सेक्युलरिज्म मीन्स क्या होता है? धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता का A secular state not officially promote any one religion as the state रिलेशन का। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्म निरपेक्षता का। ए सेक्युलर स्टेट नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन बेटा। एक धर्म निरपेक्ष देश बेटा, धर्म निरपेक्ष राज्य, धर्म निरपेक्ष देश कभी भी किसी भी धर्म को बेटा अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं करता, ठीक है।
एक सेक्युलर जो स्टेट होता बेटा वह किसी भी एक धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं करता। जैसे भारत है बेटा, भारत में राष्ट्रीय भाषा है ना हिंदी, राष्ट्रीय लिपि है बेटा देवनागरी, अपने राष्ट्रीय नदी है गंगा। क्या राष्ट्रीय धर्म है कोई? नहीं है बेटा, भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। पाकिस्तान ने बेटा इस्लाम अडॉप्ट कर रखा है, नेपाल ने हिंदू कर रखा है, और जो आपके बेटा यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने क्रिश्चियन अपना बेटा अडॉप्ट कर रखा है। तो धर्म निरपेक्ष कौन सा बेटा? जहां पे बेटा राज्य का कोई भी धर्म नहीं हो, ठीक है, राज्य का बेटा कोई भी डिक्लेयर धर्म नहीं हो, कोई रिलीजन नहीं हो बेटा, उसे कहते हैं सेक्युलरिज्म, धर्म निरपेक्षता बेटा। ठीक है, क्या होती है बेटा? ए सेक्युलर स्टेट नॉट ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से बेटा, ठीक है, नॉट ऑफिशियली आधिकारिक रूप से प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन बेटा, के धर्म निरपेक्ष देश आधिकारिक रूप से ऑफिशियली रिकॉर्डली बेटा किसी भी धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं करता। किसी भी धर्म को क्या नहीं करता बेटा? वो अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं करता बेटा। एक क्वेश्चन है बेटा, व्हाट वुड happen if there were no restrictions on the power of elected representatives बेटा। क्वेश्चन को समझो बेटा, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, ठीक है बेटा, व्हाट वुड हैपन बेटा, क्या होगा यदि देयर वर नो रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध, ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या होता है? प्रतिबंध या रोक नहीं हो, ठीक है बेटा, ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यदि चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर बेटा, यदि बेटा हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं हो, कोई कंट्रोल नहीं हो, ठीक है बेटा, तो देश में क्या परिस्थितियां होंगी? अगर मान लो बेटा अपन ने बीजेपी की सरकार जिता दी, अब उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस की सरकार मान लो बेटा अपन ने जिता दी, उस पर कंट्रोल करने वाला बेटा कोई नहीं है। एमएलए, एमपी, पंच, सरपंच जो भी बेटा आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चुने हुए जो प्रतिनिधि बेटा, यदि उन पे किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं हो, ठीक है, उन पे किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं हो, कोई रोक नहीं हो, कोई प्रतिबंध नहीं हो, तो क्या होगा? तो क्या होगा बेटा? आंसर बेटा, the
leaders might misuse and misuse or misuse their powers and authority बता their powers and authority. This would have resulted in gross injustice against the people of the country. The people of the country. हल्का बेटा आपने जो क्लासें नहीं ली है उन क्लासों के वीडियो बेटा आपके अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। बीच में क्या है कोई टेक्निकल मिस्टेक आ गई थी तो अपलोड नहीं हो पा रहे थे वीडियो, आपके बेटा कंटिन्यू वीडियो अपलोड होते रहेंगे। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको बेटा वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। और नोट्स चाहेंगे बेटा तो आपको नोट्स भी बेटा मिलते रहेंगे। ओके, थोड़ा सेक्युलरिज्म क्या बेटा, धर्म निरपेक्षता क्या है बेटा। धर्म निरपेक्षता होती है कि कोई भी देश बेटा जब अपने आप का, अपने देश का कोई नेशनल रिलीजन डिक्लेयर नहीं करता, अपना राष्ट्रीय धर्म बेटा डिक्लेयर नहीं करता, ठीक है। जैसे मान लो बेटा पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर रखा है इस्लाम, नेपाल ने डिक्लेयर कर रखा है बेटा आपके हिंदू, ठीक है। जो आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं बेटा, यूरोप के जो देश हैं उन्होंने बेटा मैक्सिमम देश ने आपके ईसाई धर्म को क्या कर रखा है, अपना नेशनल रिलीजन डिक्लेयर कर रखा है, राष्ट्रीय धर्म घोषित कर रखा है। तो ऐसे देश बेटा जिनका खुद का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, ठीक है, जहां पे कोई भी व्यक्ति बेटा अपने किसी भी धर्म को अपना सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने धर्म के हिसाब से बेटा, अपनी परंपराओं के हिसाब से, अपने ट्रेडिशनल्स के अकॉर्डिंग बेटा पूजा पाठ कर सकता है, किसी प्रकार का कोई रोक डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं होता बेटा, उसे कहते हैं सेक्युलर, ठीक है बेटा, उसे क्या कहते हैं सेक्युलर कहते हैं बेटा। इंडिया कैसा देश है भाई, इंडिया बेटा कैसा देश है, भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म है क्या, नेशनल रिलीजन है क्या बेटा, भारत का बेटा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, कोई नेशनल बेटा रिलीजन नहीं है। यहाँ पे सभी धर्मों को इक्वल माना गया था, सभी धर्म अपना
डेवलप कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। व्हाट हैपन, चलिए व्हाट वुड हैपन, व्हाट वुड हैपन बेटा इफ देयर वर नो रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या होगा, क्या होगा यदि चुने हुए प्रतिनिधियों पर, क्या होगा यदि चुने हुए प्रतिनिधियों पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होगा बेटा, किसी भी प्रकार का उनके ऊपर कोई रोक नहीं होगी, प्रतिबंध नहीं होगा, ठीक है, उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा, तो बेटा वो तो 5 साल के लिए राजा बन जाएंगे भाई, बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे बेटा? 5 साल तक उनको पता है कि 5 साल तक अपने को कोई नहीं हटा सकता, अब और 5 साल बाद भी अपन चाहेंगे तो हटेंगे, अदरवाइज नहीं हटेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा बेटा, द लीडर्स माइट मिसयूज देयर पावर्स। जो चुने हुए नेता है बेटा वो अपनी ताकत का, अपनी ताकत, अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बेटा? क्या करेंगे बेटा, वो अपनी ताकत, अपनी सत्ता यानी पावर और अथॉरिटी का बेटा मिसयूज करेंगे बेटा, ठीक है? अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी का क्या करेंगे बेटा, मिसयूज करेंगे। दिस वुड हैव रिजल्टेड, और इसका परिणाम क्या हुआ, जब नेता लीडर्स बेटा अपनी पावर्स, अथॉरिटी का मिसयूज स्टार्ट कर देंगे बेटा, तो उसका जो रिजल्ट होगा बेटा वो होगा ग्रोस इनजस्टिस, ग्रोस इनजस्टिस अगेंस्ट द पीपल ऑफ द कंट्री बेटा। देश के नागरिकों, देश के लोगों के खिलाफ वो अन्याय करेंगे बेटा, ठीक है? वो फिर क्या करने लग जाएंगे बेटा, देश के जो लोग हैं, देश की जो पॉपुलेशन है बेटा, देश के जो नागरिक हैं उनके खिलाफ अनजस्टिस करने लगेंगे, अन्याय करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है बेटा? क्लियर बेटा? ओके बेटा, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट बेटा? नो, ओके, राइट हो गया बेटा सभी का? राइट हो गया? हम इंप्रेशन दो बेटा, जिनका राइट होगा हम इंप्रेशन दीजिए। Now beta, your chapter first is chapter first बेटा आपका कंप्लीट होता है, कंप्लीट चैप्टर फर्स्ट बेटा। किसी को बेटा कोई डाउट है चैप्टर फर्स्ट में? डियर स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम, ओके बेटा। तो नाउ स्टार्ट चैप्टर सेकंड बेटा।
चैप्टर सेकंड बेटा। सेक्युलरिज्म बेटा, सेक्युलरिज्म चैप्टर सेकंड बेटा। सेक्युलरिज्म धर्म निरपेक्षता बेटा, धर्म निरपेक्षता क्या है? ठीक है बेटा, व्हाट इज सेक्युलरिज्म बेटा। तो पहला क्वेश्चन बेटा अपन इसी से बनाते हैं। ठीक है बेटा, भाई सेक्युलरिज्म है क्या? सेक्युलरिज्म बेटा क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा अपन यहीं से बनाते हैं। What is secularism का? What is secularism? Secularism refer to this separation of religion from the state. Secularism क्या बेटा? Secularism रेफर प्रदर्शित करता बेटा, धर्म निरपेक्षता प्रदर्शित करती है, धर्म निरपेक्षता का दर्शाती है। क्या रेफर कर देता? सेपरेशन ऑफ रिलीजन, सेपरेशन बेटा ऑफ रिलीजन, धर्म को अलग करना। ठीक है बेटा, सेपरेशन ऑफ रिलीजन मींस क्या होता है? धर्म को अलग करना। और अलग किससे करना बेटा? फ्रॉम द स्टेट, देश से अलग करना बेटा। देश से अलग का मतलब नहीं है कि भाई धर्म को निकाल करके देश से बाहर कर दो। ठीक है, कि हिंदू धर्म भारत से बाहर जाओ, पाकिस्तान मुस्लिम धर्म देश से बाहर जाओ बेटा। ठीक है, ईसाई धर्म बाहर जाओ भाई बेटा, ये नहीं होता। सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि देश जो है बेटा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो गवर्नमेंट है बेटा, हमारी जो सरकारें हैं, वह किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगी, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा बेटा। ठीक है, जिसको जैसे अपने धर्म को अडॉप्ट करना है अडॉप्ट कर सकता है। मालूम मैं हिंदू हूं, मुझे सिख बनना है, बन सकता हूं। ठीक है, मुझे पारसी बनना है बेटा, बन सकता हूं। मुझे मुस्लिम बनना है, मैं बन सकता हूं। मुझे क्रिश्चियन बनना है, मैं बन सकता हूं। यानी बेटा मैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी खुद की इच्छा के अकॉर्डिंग बेटा अपने आप का रिलीजन चेंज कर सकता हूं। सरकार की तरफ से मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा कि भाई आप हिंदू से मुस्लिम बने, या आप जैन बने, या पारसी बने, या सिख बने। ठीक है, मेरे ऊपर बेटा कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई जबरदस्ती मेरा धर्म चेंज नहीं कर सकता। लेकिन यदि मैं खुद चाहूं तो
ठीक है। यदि बेटा मैं खुद चाहूं तो अपना धर्म परिवर्तन कर सकता हूं, इसके लिए मुझे राइट है बेटा, अधिकार। मैं मेरी पूजा पद्धति कैसे अपनाऊंगा वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। मैं अपनी पूजा पद्धति को बेटा कैसे अपनाऊंगा उसमें सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं है। मुझे भगवान का नाम लेना है, खड़े होकर के लेना है, बैठ करके लेना है, मूर्ति के सामने लेना है, ठीक है, या बगैर मूर्ति के लेना है, ध्यान में बैठ करके लेना है, वो मेरा पर्सनल है, इंडिविजुअल मैटर है बेटा। उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होगा, ठीक है, उसमें बेटा गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होगा। यानी सरकार धर्म के मामले में बेटा, धार्मिक मामले में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन जहां धर्म में कुछ कमियां आ जाती हैं, जहां धर्म में बेटा कुछ कमियां आ जाती हैं, सरकार को लगता है कि इन धार्मिक परंपराओं की वजह से लोगों के जीवन को परेशानी होती है, क्यों ना, इन धार्मिक परंपराओं की वजह से लोगों के जीवन को परेशानी होती है, तो गवर्नमेंट बेटा उन परंपराओं और ट्रेडिशंस को रोक सकती है, कम कर सकती है, या बिल्कुल बंद कर सकती है बेटा, ठीक है। सरकार बेटा उन्हें कम कर सकती है, रोक सकती है, या बिल्कुल प्रोहिबिटेड कर सकती है, ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे हिंदू धर्म में बेटा आपके बलि प्रथा होती थी, ठीक है, पशुओं की क्या दी जाती थी, बलि दी जाती थी बेटा। गवर्नमेंट ने कहा नहीं भी, आप अपना त्योहार मना रहे, पशुओं को क्यों मार रहे हो? ऐसे बेटा आपके अलग अलग धर्मों में जो कमियां हैं उनको भी गवर्नमेंट क्या कर रही है बेटा, रियलाइज कर रही है। जैसे आपका ट्रिपल तलाक जब बैन कर दिया बेटा, ठीक है, ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया। भाई मुस्लिम धर्म में क्या होता था कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी बात पे गुस्सा हो गया, सब्जी अच्छी नहीं बनी तो 3 बार बोल दो तलाक तलाक तलाक, पति पत्नी अलग हुई, ठीक है। घर का काम नहीं हुआ तो तलाक तलाक तलाक। यानी बेटा ट्रिपल तलाक का मतलब 3 बार तलाक बोलते ही पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाता। अब बताओ बेटा गुस्से में आदमी ने 3 बार ट्रिपल तलाक बोल दिया, ठीक है। अब वही आदमी दोबारा ये कहे कि 3 बार शादी शादी शादी, तो शादी मान्य नहीं है। ट्रिपल तलाक अलाउ है कि बोल दिया हो गया, लेकिन बेटा जब उसे अपनी गलती का रियलाइज हुआ कि अपन ने गलत कर दिया, गुस्से में अपने बोल तो दिया लेकिन गलत हो गया बेटा, तो अब अपन क्या करते हैं, 3 बार शादी 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 या निकाह 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 बोल देते हैं, नहीं भाई ये वैलिड नहीं है, ठीक है, अब आप दोबारा शादी नहीं कर सकते। ऐसे बेटा तो ये क्या थी बेटा, एक गलत प्रथा थी बेटा। इससे जो आपके मुस्लिम महिलाएं थी उनको बहुत परेशानी होती थी बेटा। मान लो बेटा कोई महिला है, उसके 2 बच्चे हैं, जिसकी नई शादी हुई है, या बेटा तो एक बात बताओ, उसका जो शोहर है, हस्बैंड है, उसने कह दिया ट्रिपल तलाक, उसने बोल दिया भाई, अब वो महिला अपने बच्चों को लेके कहां जाए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ने क्या किया, इससे बैन करते हैं कि बिल्कुल ये अपराध है, और अगर कोई बोलता है 3 बार तलाक तो महिलाएं क्या कर सकते बेटा, कानूनन अपने हस्बैंड अपने शौहर के खिलाफ केस कर सकती हैं। अपने को नहीं बेटा इसे पचड़े में पड़ना भी, कर सकती हैं नहीं कर सकती हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन बेटा गवर्नमेंट ने इसे क्या कर दिया, बैन कर दिया। ऐसे ही अपने हिंदू धर्म में बेटा बलि प्रथा को क्या कर दिया, बैन कर दिया कि मतलब नहीं आप पशुओं को नहीं मार सकते, ठीक है बेटा। तो गवर्नमेंट जहां लगता है कि कुछ ट्रेडिशंस कुछ परंपराएं बेटा गलत हो रही हैं, वहां पे क्या करती है बेटा गवर्नमेंट उनको रोकती है, बंद कर सकती है बेटा। क्लियर है बेटा। बाकी धार्मिक मामले में आपका इंटरफेयर नहीं होगा, ठीक है ना। धार्मिक मामले में गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, इंटरफेयर नहीं करती कि आपको जैसे अच्छा लगे आप अपने इष्ट को, अपने देवताओं को, अपने भगवान को, गॉड को कैसे भी याद करो, भाई वो आपका काम है, ठीक है। अपन ने बेटा एक चीज पढ़ी है जब अपन डेफिनेशन पढ़ रहे थे ना, कि सेपरेशन रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, सरकार से, देश से, राज्य से धर्म को बिल्कुल अलग रखना बेटा। सरकार से, राज्य से, देश को, धर्म को बेटा
बिल्कुल अलग रखना, इससे क्या फायदा होने वाला बेटा? ठीक है, अगर अपन अपना खुद का राष्ट्रीय धर्म कर दे कि भाई हिंदू हमारा राष्ट्रीय धर्म होगा, या बेटा सिख अपना राष्ट्रीय धर्म होगा, या जैन होगा, या पारसी होगा, बेटा अपन अपना कोई भी एक धर्म अपना डिक्लेयर कर दे, उससे क्या होगा भाई? उससे बेटा फिर क्या होती है, गवर्नमेंट जो अदर रिलीजन है बेटा, दूसरे जो धर्म है उनके प्रति धीरे धीरे क्या होगा, अपनत्व वाला, समानता वाला, इक्वालिटी वाला जो भाव होता है, जो फीलिंग होती है, वो कम होती चले जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता जाएगा बेटा, भेदभाव गवर्नमेंट की नजर में भी बढ़ता चला जाएगा। Why is it important to separate religion from the state? Why is it important? Why is it important to separate religion from the states बेटा? धर्म को राज्य से अलग रखना, धर्म को राज्य से अलग रखना बेटा क्यों महत्वपूर्ण है? धर्म को राज्य से अलग रखना बेटा क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर में फर्स्ट है बेटा, इट helps a country to function डेमोक्रेटिकली बेटा। It protect people from any type of religious violence. It protect the freedom of individual to exit from their religion, their religion। आज की क्लास को करते हैं यहीं, और बेटा कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे बेटा।